हाँ, गेम मत खेलना। नहीं खेल रहा वो सड़ी के, गेम नहीं खेल रहा। डर गए। डर गए, डर गए। खौफ है। खौफ है। आज इधर आ जा थोड़ी। अरे कोई नहीं, नहीं खेल रहा, नहीं खेल रहा गेम, मत घबरा तू। गेम का भी टाइम आएगा। आ, ले भाई, शुरू होते ही वंश भाई का आ गया मैसेज। कॉनर वर्सेस हॉलोवे 2 प्रिडिक्शन। भाई मेरे को कॉनर बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं अपनी प्रिडिक्शन देना ही नहीं चाहता। मेरी प्रिडिक्शन जो इसमें है वो मैं देना ही नहीं चाहता। मुझे कॉनर इतना ज्यादा पसंद है कि वो प्रिडिक्शन में देना ही नहीं चाहता। और हाँ, मैं स्ट्रीम कोशिश करूंगा स्ट्रीम करने की। यार एक तो ना सुबह सुबह होती है, एसी चल रहा होता है, कंबल में मैं टीवी में देख रहा होता हूँ। उसके लिए फिर मेरे को जिम आना पड़ता है स्ट्रीम करने के लिए, है ना। तो इसलिए ना मेरे को थोड़ी आलस सा आता है। और मैं कॉर्नर की फाइट है यार। कॉर्नर करूं, बताओ कल स्ट्रीम करूं? अब नहीं, वॉच पार्टी बताओ। आदि आ जाएगा, एक ही नंबर। थोड़ा मुश्किल है, बट लेट्स सी। हाँ, मैं तेरे पता क्या हुआ? क्या हुआ? मेसी के फैंस ने लौंडे पीट दिए दिल्ली में। दिल्ली में पता नहीं कहाँ पे, कहाँ वो वीडियो कहाँ की है जो उसने अर्जेंटीना के चक्कर में लड़ पड़े आपस में बंदे, जिसपे वो बस व्हाट्सएप की चैट थी वो कह रहा था कि उसके पीछे लड़ रहे हैं जो अपने देश का भी नहीं है। वीडियो कहाँ की है? वो दिल्ली की है, कोलकाता की है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की है, हो सकता है बांग्लादेश में भी पागल है लोग। हाँ, बांग्लादेश की है। अच्छा, मुझे लगा दिल्ली में पीटे हैं। डर दिए। किस बात के लिए? कि मेसी के बारे में उल्टा बोल रहे थे? हैं? मेसी के बारे में उल्टा बोल रहे थे? कुछ होगा, मतलब बोल रहा मेसी का हाँ। जो इजिप्ट वाला मैच था उसमें बोल हाँ। रहे होंगे कि रेफरी खरीदे हुए हैं लोड़ा लसन। हाँ। इस बात पे लौंडे पीट दिए। लौंडे पीट दिए। बता सही है भाई। क्या कहना है तेरा इस बात पे? बढ़िया है भाई, एमएमए आनी चाहिए सबको। देखो घुमा फिरा के देते हैं कि सबको लड़ाई देख, करते हैं भाई, फुटबॉल क्यों खेल रहे हो? देखो घुमा फिरा के लड़ाई पे बात सेटल हो रही है। लड़ाई पे। लड़ाई पे ठीक है। बात सेटल हो रही है यूएफसी पे। हाँ। ठीक है भाई, जब घुमा फिरा के तुम्हें लड़ना ही है तो यूएफसी देख लो। और क्या, बे मतलब ये में बॉल के साथ क्यों खेलते रहते हो? तुम्हें मैंने समझाया था, घुमा फिरा के जो मुद्दा सेटल होता है वो सेटल होएगा। दाड़ 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 घुसो भाई। तुम दो मर्दों को कन्विंस ही नहीं कर सकते कि कोई किसी से जीत जाएगा एक बॉल के चक्कर में। वही। अबे भाई, मैंने उसकी जो रोगन की वीडियो देखी। जो रोगन नहीं बोलता कि अल्टीमेट सेटल वहीं पे होता है सीन। अब मान ले तू फुटबॉल में मुझे हरा दे। हाँ। ठीक है, तेरा मेरा फुटबॉल का मैच हुआ, तूने मुझे हरा दिया। हाँ। और फिर ठीक है, तूने मुझे हरा दिया। हाँ। नहीं नहीं, रुक जा रुक जा, क्या बोला था? हाँ, उसने बोला तू फुटबॉल में अच्छा है, मान ले मेरे से। हाँ। ठीक है, तू फुटबॉल मैंने मेरे तेरे को से अच्छा है। हरा तूने मुझे हराया नहीं, तेरी मेरी लड़ाई हो गई। हाँ। मैंने तेरी गांड सूद दी बढ़िया, हाँ। तेरे बढ़िया मारे। ठीक है, और तू घर जाके अपनी मंदी से बोल रहा है सुन पिट तो मैं गया, हाँ, पर मैं फुटबॉल में उसकी माँ चोद देता। मैं इतने गोल मारता। सुन सुन, तगड़ा हो मेरे से। हाँ। उसने मेरे भर दिए, पर इसमें लिया फुटबॉल ने लिया। मैं बता रहा हूँ, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। अल्टीमेट है वो। Team Ahmed, you should organize a meetup for Delhi folks at least. Your opinion on शायरी और पोएट्री। मैं भाई सुनता हूँ शायरी पोएट्री, पाकिस्तान के मस्त है भाई, बहुत पाकिस्तानी तो शायरी पढ़े हैं। जॉन एलिया भी मस्त लगता है मेरे को। बट दिल मुझे पता मीटअप तू क्यों चाह रहा, गांड तोड़ना चाह रहा तू मेरी। आई नो भाई वही बात है, घुमा फिरा के बात लड़ाई पे घुमा फिरा के Meetup बाद तो बहाना है। घुमा फिरा के बाद वही आ रही लड़ाई पे यार। घुमा फिरा के बाद यूएफसी पे आ रही है। UFC पे आ गया। हाँ, ये देखो वंश को 50 रुपए में प्रेडिक्शन पूछी, 100 रुपए भेज के कह रहा ओके। बढ़िया। वेरी गुड भाई वंश भाई, तेरे जैसे लोंडे बहुत आगे जाएंगे जिंदगी में। जो मजा नकल भैया, जो मजा गर्लफ्रेंड की माँ को आईपीएल देने में है वो मजा गर्लफ्रेंड को देने में कहाँ? ₹50 भेजे इसने। 50 रुपए भेजे हैं। तू आईपीएल खरीद ही नहीं सकता बहन गलन। 50 रुपए भेजे तूने, आईपीएल कितने की आती है? 50 से ज्यादा की आती है। 50 से ज्यादा ही 50 से ज्यादा की आती है। ठीक है। हाँ, शोध रुकी थमी ना रे। मेसी और रोनाल्डो तो यार मेसी और रोनाल्डो। रोनाल्डो भाई, ओल्ड है मेसी रोनाल्डो। और रोनाल्डो दोनों फुटबॉलर हैं, बस ये बात है, आपका क्वेश्चन। अगर तुम मेरी एक पसंद पूछो मुझे कौन ज्यादा पसंद है, किसको मैं प्रेफर करता हूँ? रोनाल्डो एनी डे। पर इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं मेसी चूतिया है। या बोल रहा है हम्म? मनी मनी। हो भी सकता है, यू नेवर नो। यू नेवर नो, आई गेस मनी यू मन नेवर बोल नो। यार थोड़ा मतलब रोनाल्डो के मैं वर्क एथिक्स का फैन हूँ, उसकी जो जीने का तरीका है लाइफ, और मिमिक करना पसंद है मुझे उसकी लाइफ। हेटर्स को रिप्लाई मत देना, उसने बस जिंदगी उनको में कभी चुप तो कराते सिद्धू रहना। मूसेवाला तो सुना होगा। किसने? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल। सुन रखा होगा। ना, आई एम श्योर। अरे इम्पॉसिबल। डिस्पोजेबल। गलती से भी नहीं, आसपास यूं बजा रखा हो किसी ने, वो भी नहीं सुना होगा उसने।
सऊदी में आके तो सुन लिया पता नहीं, बाकी अपनी पूरी लाइफ में नहीं सुना होगा उसने। आई डोंट थिंक उसको इंडिया पसंद है। रीजन? पता नहीं, आज तक आया नहीं यार। इंडिया कौन नहीं आता है, हर कोई एक ना एक इंडिया चक्कर तो मैसी मार ही भी जाता है। आता इतना है। बड़ा इंडिया 2-3 बार आ गया मैसी, तो अभी भी तो आया था। पता नहीं, रोनाल्डो तो यार, रोनाल्डो का वर्क एथिक मुझे बहुत पसंद है। अगर तुम यार जितने भी नए लड़के देख लो, नए एथलीट ले लो, तुम्हारे फेवरेट एथलीट सब रोनाल्डो के ही फैन मिलेंगे। बिजनेसमैन होंगे जो बड़े बड़े बिलियनियर्स होंगे, उनका फेवरेट मेसी होगा, है ना। जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स होंगे उनका फेवरेट मेसी होगा हमेशा, क्योंकि वो अलग होता है। नहीं, क्योंकि बड़े बड़े बिलियनियर्स वगैरह को इनसिक्योरिटी ट्रिगर नहीं करता होगा मैसी। मैसी उनको दिखता होगा क्यूट लिटिल बॉय जो वो खेलता भी बहुत अच्छा है। रोनाल्डो उनकी इनसिक्योरिटी ट्रिगर कर देता होगा आई गेस। बट सारे जितने भी एथलीट्स लोग हैं, तुम जो नए आ रहे हैं, हालैंड ले लो, एम्बाप्पे ले लो, विराट कोहली ले लो, धोनी ले लो, सब रोनाल्डो फैन है यार, सब रोनाल्डो फैन है। इंस्पिरेशन ही उस बंदे से मिलती है। किसी को भी उठा लो, खबीब को उठा लो, तुम सब के सब रोनाल्डो फैन है। कोई उससे इंस्पायर हो ही नहीं सकता जिसको थाली में मिल गई वो चीज ऑलरेडी। थाली में तो नहीं मिली, मेहनत तो उसने करी है मेहनत तो मैसी करी ने, है, but हाँ। पर हाँ, उसका करियर काफी इजी है कंपेयर टू रोनाल्डो। मैसी का काफी कंपेरेटिवली इजी है। Favouritism- कंपेरेटिवली इजी है थोड़ा। जैसे उसको बचपन में उसको दिक्कत है ह्यूमन, उसमें ग्रोथ हार्मोन्स नहीं बनते उसके, हाँ। तो उसको ग्रोथ हार्मोन्स दिए थे। उस चक्कर में फिर बार्सिलोना ने उसका पूरा खर्चा उठा लिया। फिर वो उसका जो मेसी का जो पहला गोल है हाँ। रोनाल्डीनियो ने असिस्ट किया था। अच्छा। तो सोच रहा है जिस बंदे ने पहला गोल ही रोनाल्डीनियो के साथ मारा है। फिर एक बंदा स्पोर्टिंग सीपी में रहा, फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड में रहा। मैनचेस्टर यूनाइटेड की फर्स्ट टीम में भी नहीं था, धीरे धीरे फर्स्ट टीम में आया। उसके बाद एज अ मिडफील्डर खेला, फिर विंगर बना, विंगर से फिर वो स्ट्राइकर बना। थोड़ा अलग करियर है दोनों का। अगर तुम्हें इंस्पिरेशन लेनी है तो रोनाल्डो से ज्यादा अच्छी मिलती है, इसलिए मुझे रोनाल्डो पसंद है। प्लस उसके हेटर्स हैं भाई इतने सारे, मुझे वो लोग बहुत पसंद है जिनको हेट मिलती है, और जो उनमें कोई बात होती है। उनमें कोई बात होती है। तब क्योंकि उन्हें hate मिलती है। मैं बता रहा हूं, प्यार बहुतों को मिलता है, पर भोंसड़े जलाना, लोगों के भोंसड़े जलाना, ये आई फील लाइक एक वो है आर्ट है। आर्ट। भाई एसी लेने गया था, ओ जनरल का मिल रहा था, ओ 36 बिरादरी का कोई एसी नहीं था। ओ एस सी, ओ एस टी, ये क्या बात हुई भाई? बताओ, कास्टिज्म आ गया एसी में भी। कास्टिज्म आ अब गया। एसी ये में चाहते हैं भी कास्टिज्म आ तो जाए, एसी में और भी क्या। कास्टिज्म आ गया। ओ जनरल का एसी मिल रहा है। भाई रिजर्वेशन नहीं बनाई थी, एसी बनाया था। भाई बताओ, आज अम्बेडकर जी जिंदा होते हाँ। तो वो सबसे पहले ओ जनरल ही हटाते। और क्या। ओ जनरल का तो दिक्कत तो है भाई। ओ एस सी, ओ एस टी, होना चाहिए। ओ एस सी, ओ एस टी होना चाहिए। पीछे रह गए अपने एसी। ओ बी सी भी हो जाए तो ओ बी सी भी चल जाएगा। ओ बी सी, ओबीसी। ओ बी सी नहीं, ओ बी सी, ओबीसी ओबीसी वालों को तो भाई इन्होंने भी नहीं पूछा। पूछा नहीं है, ओबीसी देखा। वालों की तो कहीं इज्जत नहीं है। जाट गुजर यादव भाईचारा हमारा रहता था। लोगों को एक थोड़ा बहुत ये लगता है कि जाट, मतलब मैं ओबीसी हूँ, मतलब जाट ओबीसी होते हैं। पता नहीं ये कहाँ से आता है। जाट ओबीसी नहीं होते भाई, जाट जनरल होते हैं। दिल्ली में। दिल्ली में नहीं, नहीं। दिल्ली में ओबीसी होते दिल्ली हैं। दिल्ली के जाट ओबीसी होते हैं, क्योंकि जब ये साहब सिंह वर्मा बना था तो वो ओबीसी दे गया था। वो मुंडका का था, जाट था साहब सिंह वर्मा, लाखड़ा है उसके सरनेम में, वो वर्मा लगाता है ऐसी। तो वो जाटों को ओबीसी दे गया था। मुंबई का वो यूपी के जाट और दिल्ली के जाट, वो थोड़े बहुत राजस्थान के कुछ एरिया के जाट, भरतपुर को हटा के, वो ओबीसी में आते हैं। वरना हरियाणा, पंजाब, बाकी सब जाट तो जनरल ही हैं। क्योंकि वहां पे मेन ठीक है। डोमिनेटिंग यही है। अब बहन जो तुम हरियाणा में अगर ओबीसी दे दोगे जाटों को, तो बहन जो ओबीसी की कट ऑफ ही जनरल से ज्यादा ज्यादा चली जाएगी, बाकी क्योंकि तो- जब मेजोरिटी ही जाट है हाँ, और मेजोरिटी ही तुमने ओबीसी कर दी, तो कट ऑफ ज्यादा ही चली जाएगी। सही बात है। तो ये तो स्टूपिड चीज, कभी नहीं मिल सकता हरियाणा में मुझे लगता है जाटों को ओबीसी, और मिलना भी नहीं चाहिए आई फील लाइक, क्योंकि हम मेजोरिटी में है, सबसे पावरफुल हम है। अगर हमें ओबीसी है तो या तो हटा ही दो, इससे अच्छा तो ओबीसी देने से अच्छा तो, जो कि हटाना भी ठीक नहीं है, पर ओबीसी मेरे को लगता नहीं सही है। जनरल को भी और जाट जनरल ही है भाई, ओबीसी पता नहीं कहाँ से आती है ये चीज। कैसे तुम एक मेजोरिटी, पंजाब हरियाणा में सबसे बड़ी मेजोरिटी जाट है, राजस्थान में भी। हाँ, और उनको तुम ओबीसी बना दो? ऐसे तो थोड़ा दिमाग लगा लिया करो यार, ऐसे थोड़ी चलती है भाई। आई एम वेरी इनसिक्योर अबाउट माई हाइट। आई एम 5'5" एंड आई एम 18, कॉलेज नेक्स्ट मंथ। तो क्या हुआ, बॉडी बना ले, पैसा कमा ले। एक चीज कमा ले, एक चीज बढ़िया कर ले। और क्या। हाइट ही तो नहीं है, दूसरी चीज बढ़िया कर ले। अरे बात करनी आनी चाहिए। अबे नहीं, बात करनी आनी चाहिए। वो भी बात भी करना ही करनी नहीं होता है। आनी चाहिए। वो भी बात करने में ही होता है। जिसको तू कह रहा है ना कि बात करनी नहीं आनी चाहिए, हाँ। वो भी बात करने में ही आता है। हाँ, ये वैसे हाँ, ये पैराडॉक्स है। हाँ। तुम्हें पता है लड़कियों को से बात करनी आनी चाहिए इज बेसिकली लड़कियों से बात ही मत करो। लड़कियों को Ignore। पसंदी लौंडे हुए हैं जो उनको फक्स ही नहीं देते, जो अपने में खुश रहे आदमी। अपने में घुस रहा है, बहना ऐसे शिकरा। उससे ठीक तो है, हर आदमी पसंद करता है जो अपनी कंपनी में खुश ठीक रहे। है, मतलब जो लौंडे लड़कियों को लिखता है ना, भाई ये बंदा तो बंदियां नहीं है इसके, मतलब बंदियों को हम देता, लड़कियां उसी के पीछे पागल रहती हैं। तो लड़कियों को बात करनी आनी चाहिए इस बेसिकली लड़कियों से बात मत करो, समझ रहे हो? पर उससे पहले एक चीज होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर वो बात भी होनी चाहिए।
कोई तुमसे आके बात वरना करे। कि तुमसे कोई आके बात करना चाहे तो भाई 5'5" और 18 हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5'5" तो बहुत है। 2 इंच के 5'5" और 19 भी हो जाओगे 2 इंच के तो जूते भी होते हैं, हैं? और क्या। 5-7 हो गए। 1-2 इंच झूठ भी बोलेगा। झूठ भी बोलेगा। हाँ बिल्कुल सच्चा ही रहेगा सारी जिंदगी। और क्या। 1-2 इंच की फेंकेगा भी तो सही। ये यही फेंक चुका है, कह रहा हाँ? 5-3 का था, 5-5 बोलता है। अगर ऐसा है तो बात अलग है। 1-2 इंच की फेंकेगा भी, हो गया 5-9। बस 5। बंदी कब ढूंढनी चाहिए? इफ यू हैव गोल्स, कहाँ गया? इफ यू हैव गोल्स, वोंट शी जस्ट बी अ डिस्ट्रैक्शन? डिपेंड्स अपॉन की बंदी कैसी है। अगर तुमने बस खाली एक प्रॉब्लम ढूंढ ली है, फिर तो चाहे तुम खाली हो चाहे कुछ हो, दिमाग ही खराब हुआ। और ढंग की लड़की ढूंढी है। ढंग की लड़की क्या ना क्या जो चुप रहे, क्या? जो चुप रहे, जो सर ना खाए, ऐसा कुछ नहीं है। जो बस जिसको चुप रहना आए। ऐसा तो ये ऐसे ऐसा कहना चाह मैंने रहा कुछ है? नहीं बोला। ऐसा ढंग की मैंने- लड़की क्या होता है बता? ढंग की लड़की जो क्या यार है? तुम्हें डिस्ट्रैक्शन support- और ढंग की लड़की क्या फर्क है? डिस्ट्रैक्शन और ढंग की लड़की बताइए, होता क्या है? डिस्ट्रैक्शन यार, जो बस खाली अपने ही सही ऑब्सेस रहा है। ढंग की लड़की को ये होना चाहिए कि भाई उसको पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप क्या होती है। तू बता। पार्टनरशिप क्या होती है? रिलेशनशिप? अरे यार, रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप यार। उसको ये पता होना चाहिए 2 लोग काम कर रहे हैं साथ में। अच्छा, हाँ, तू बता। तो क्या हो गया भाई? लड़की भी है, डिस्ट्रैक्शन भी है, तो मेन चीज अपने दो ही काम है। सुनो, धरती में अपने दो ही काम है, जिंदा रहना और रिप्रोड्यूस करना। दैट्स इट। बाकी सब तुमने खुद बनाए हुए हैं। बाकी चीजें डिस्ट्रैक्शन है जो तुम्हें ये दो काम करने से रोकती है। पहले तुम्हें जिंदा रहना है, दूसरा तुम्हें इस धरती पे क्या करना है? रिप्रोड्यूस करना है। ये तुम्हारे दो काम है। ये जो रात के 9 बजे लाइव आना है, ये तो आदमी ने खुद बना रखे हैं। ठीक है। ठीक है, ये तुमने खुद बनाई हुई है डिस्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रैक्शन वो है, लड़की डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। लड़की पे ही ध्यान रखो अपना, सारा सारा ध्यान लड़की पे रखो। बीच बीच में सक्सेसफुल हो जाओ तो ठीक है। अरे नहीं भाई, नहीं भाई, मैं लिख के दे रहा हूँ। जिस बंदे का ध्यान लड़कियों पे हो, हाँ। वो पक्का कुछ ना कुछ कर लेता है जिंदगी सक्सेसफुल में। हो ही जाता है। क्योंकि लाइफ के दो जो मेन रूल है वो बिल्कुल अच्छे से कर रहा है काम। जिंदा रह रहा है और वो रिप्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, भले ही कॉन्डम पहन के कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। और जो लोंडियाबाज होता है वो कुछ ना कुछ कर लेगा, कर ही लेगा। कर ही। भाई देखो, खाली जेब लौंडियाबाजी भी नहीं होती। हाँ देखो, सुनो, और लड़की से अच्छा वो क्या Motivation क्या है? है? मोटिवेशन क्या है लाइफ में कुछ करने के लिए? हाँ। भाई इसको कुछ खिलाना है। मैंने तो कितने लड़के देखे हैं पागलों की तरह। देखो, मैं सर खाने वाली लड़की की बात कर मैं रहा हूँ, बता distraction रहा हूँ। देख, तूने देखा होगा कई बार लौंडे बंदी घुमानी होती है गाड़ी में, ठीक है? तूने देखता है भाई बाप तो अभी गाड़ी नहीं खरीद सकता, उसमें पैसा नहीं है। मैं भी बच्चा हूँ, मैं नहीं खरीद सकता। तो फिर वो पानी मान लग जाते हैं। किसके? अपने किसी दोस्त के, या उसके बाद बड़े गाड़ी हो। या प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में बड़े भाइयों के पानी मान लग जाते हैं, उनका हुक्के भरने लग जाते हैं, ऐसे ऐसे काम करने लग जाते हैं, उनके पानी मान लग जाते हैं बेसिकली। गाड़ी मिल जाए, भाई गाड़ी दिखा दो एक बार, हाँ। ऐसे लगा बंदी को घुमा लेते हैं। ये भी क्या है? ये इम्प्रोवाइजेशन ही तो है। और क्या। ठीक है, ये इम्प्रोवाइजेशन ही है। और चीजें तो किसी की नहीं होती, हर कोई किसी ना किसी से ले लेता है बस खाली। और क्या, पैसा भी तो तुम किसी से कुछ करके कुछ ले रहे हो। हाँ। ऐसी तुम कोई उनके आदमी पानी मार के, एक भी चीज ऊपर ले गया हो अपने साथ तो उनके अलग पानी बात है। मारा तुमने, उन भाइयों को खुश करा, उन्होंने तुम्हें अपनी गाड़ी दी, वो भी तुमने कमाया है। वो करेंसी मैंने देखा है कि पानी मारो को बहुत नीचा दिखाया जा रहा है आज की इस सोसाइटी में। और क्या। भाई ऐसे नहीं कैपिटलिज्म आगे बढ़ेगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा। पानी मारो का भी अपनी एक जगह है, अपना एक काम है। सुनो, कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर है, वो बहुत पैसे कमा रहा है, या बहुत बड़ा बुकी है कोई, उसका ऑफिस है, वो भी बहुत पैसे कमा रहा है। उसके आसपास जो चेले बैठते हैं, वो उसके होके भरते हैं, उसके पानी मारते हैं, जो उसका दिमाग का स्ट्रेस होता है वो कम कर रहे हैं। उसके जोक्स पे हंसते हैं, उसका दिमाग का स्ट्रेस है जो कम कर रहे हैं। बस। अब उसका दिमाग का स्ट्रेस कम हो रहा है, उससे वो अपने जो प्रॉपर डीलर है बेसिकली, जो वो भी अपने काम में प्रोग्रेस कर कर पा रहा है, उससे देश आगे बढ़ रहा है, कैपिटलिज्म आगे बढ़ रहा है। तो उस पानी मार का एक बहुत बड़ा रोल है और वो डिजर्व करता है वो गाड़ियां वाड़ियां। तो लड़की एक बहुत अच्छी मोटिवेशन है भाई, लड़की डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। तो अपना मेन काम जिंदा रहो, पहली चीज ये है अपने जिंदा रहना, दूसरा अपने लड़कीबाजी करना है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। लड़कीबाजी करो, लड़की को डिस्ट्रैक्शन नहीं बोलना आज के बाद इधर मेरी स्ट्रीम पे एटलीस्ट। ये पानी कैसे मारते हैं? मोदी जी के यूजलेस पानी है ये। हाँ। किसी छोटे बंदों के पानी मारा करो, तुम्हारे घर के पास वाला प्रॉपर्टी डीलर, छोटा मोटा भाई हो हैं, उनके पानी मारो, काम आते हैं। बैठे बैठे घर पे देव मोदी जी के छपके मार रहे हैं, उस तक पहुंच ही नहीं रहे वो, वहां तक पहुंचते ही नहीं तुम्हारे छपके। वो पूल में बैठा उसको पानी होता है चाटना, बाय द वे, पानी होता है चाटना, उसकी मक्खन लगाना, ये सब पानी होता है। किसी को पता ना हो, कोई हरियाणा का टर्म है पानी मारना। फेस ओवर बॉडी और बॉडी ओवर फेस, आई मीन फेस विद एक्नेस। डिपेंड्स भाई, डिपेंड्स कंप्लीटली। मतलब एक फेस के भी कई लेवल्स होते हैं ना, डिफरेंट एक्लॉन मत होते हैं, और एक बॉडी के भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं। समटाइम्स बॉडी ही बहुत अच्छी होती है तो शक्ल मैटर नहीं करती इतनी। नहीं तो ये सब्जेक्टिव चीज है। क्या शक्ल थोड़ी तो मैटर करती है? थोड़ी तो शक्ल मैटर करती है, देख। ठीक है भाई, करती होगी। बैलेंस ऑफ बोथ। वो तो खैर डिपेंड करेगा। बैलेंस ऑफ बोथ यार।
मतलब मैंने देखे हैं भाई लड़के, बहुत गंदी शक्ल के लड़के, बहुत गंदी शक्ल के लड़के, पर बॉडी अच्छी थी उनकी तो वो लड़कियां अच्छी पटा लेते हैं। ये जेंडर पे भी डिपेंड करता है, शायद लड़कियों में थोड़ा फेस मैटर करता है, आई डोंट नो। लड़कियां बताएंगी। भाई आई गेस यू आर नॉट टोटली इनटू फुटबॉल, मेसी रोनाल्डो अपना प्रेफरेंस होता है, पर मेसी इज द ग्रेटेस्ट, दिस इज अ फैक्ट, बोथ हैव देयर ओन लेगेसी। हाँ, ये भाई बात है। तू बोल रहा है मेसी इज द ग्रेटेस्ट, दिस इज अ फैक्ट, ये तेरा ओपिनियन लग रहा है मुझे ना। और फिर कह रहे दोनों both तेरा have their own बोथ हैव legacies। देयर ओन लेगेसीज, तू भी तो Greatest नहीं हो तू सकता भी तो ना। मुझे फैन लग रहा है, यू आर नॉट इनटू फुटबॉल, टोटली नॉट इनटू फुटबॉल। भाई इसकी भी पिटाई हो जाएगी फिर कहीं पे। तुझे पता ही नहीं है कितना पागल हुआ करता था मैं फुटबॉल के पीछे, हुआ छोड़ दिया मैंने, काफी काफी कम करा है मैंने, क्योंकि सुनाओ तो दो किस्से अगर। इतना ज्यादा टॉक्सिक, कितना ज्यादा टॉक्सिक फुटबॉल है, कोई और स्पोर्ट नहीं है, इनके फैन बेस ही इतने स्टूपिड है, इतने डम्ब है, मेरे को छोड़ना पड़ा, मेंटल हेल्थ की माँ चोट देती है फुटबॉल भाई। प्लस मैं एक यूनाइटेड फैन था भाई, वो तो टॉक्सिक से याद आया, हाँ, टॉक्सिक मूवी आ रही है। अभी करते हैं उस बारे में, अभी करेंगे उस बारे में करेंगे। ठीक है तो भाई फुटबॉल टेंशन मत ले तू, मैं प्रिटी श्योर जितनी तेरी उम्र है उतने साल मैंने फुटबॉल देखा होगा। Damn। मैं रोनाल्डो को यूनाइटेड से जाते हुए देखा है, तू सोच ले कब से देखा है फुटबॉल, वापिस आते हुए देखा है, फिर उसके बाद देखना छोड़ा है मैंने। लास्ट मैच मुझे याद है मैंने रोनाल्डो का टॉटनहम वाला देखा था, उस दिन के बाद मैंने फुटबॉल देखना छोड़ दिया था। अभी मैं अप टू डेटेड रहता हूँ, बस देखता नहीं हूँ, क्योंकि पता दिमाग की माँ चुट जाएगी भाई। तो यार ये अपना ओपिनियन है, मेसी रोनाल्डो कसम से बता रहा हूँ, सबसे बड़ा पर्सनल प्रेफरेंस है। मैं लिटरली प्रूव कर सकता हूँ तेरे को रोनाल्डो क्यों बेटर है, तू मुझे प्रूव कर सकता है मेसी क्यों बेटर है, तो ये पर्सनल ओपिनियन है भाई। खजट भाई, बस तेरी भी में गया था सुबह, अब चिकन खा रहा हूँ, बुरा लग रहा है। क्यों लग रहा है बुरा? गया, जिसको मरना था मर गया, तू तो खा ले। ऐसे फालतू की गिल्ट ट्रिप मत लिया करो यार, इतने बुरे काम कर रहे हैं लोग, तुम बहन जो चिकन खा के भी गिल्ट ट्रिप लेने लग जाते हो। इससे अच्छी जगह पे चला गया, और इंडिया से क्या, बाहर गया भाई। अबे 13वीं में गया था वो। अबे नहीं, वो बंदा तो इंडिया से बाहर चला गया ना, कौन? जो चला गया, कौन चला गया, समझा नहीं मैं तेरी जो बात। एक्सपायर हो गया। हाँ भाई वो धरती से चला गया। तो बस वो भाई जो धरती से बाहर गया वो इंडिया से भी बाहर गया, जो इंडिया से बाहर गया वो खुश है। और क्या तुम भी खुश रहो। हाँ। अबे भाई ये क्या है? ये तो वेदा ये तो उसके मजे ले रहा ये है। भाई ये वेदांश तोमर पूछ रहा है, इज 6'2" हाइट इनफ इन कॉलेज? नहीं भाई, और लंबा हो कम है, बहुत कम है, एडमिशन नहीं होगा इतने में। तेरे तो बंदी भी नहीं पटेगी। और क्या। इनफ इन कॉलेज एडमिशन, कॉलेज ये क्या है? मैं कॉलेज जा रहा हूँ 5-5 का हूँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ 6-2 का हूँ। कॉलेज ही तो जा रहे हो, बे, सच में सुनो लौटी मेरी जा रहे हो। बात, सुनो मेरी बात, तुम कॉलेज जा रहे हो, सभी कॉलेज जा रहे हैं, सभी नए हैं, तुम्हें ये क्या लग रहा है तुम्हारा पहला दिन होगा क्या? सबका ही पहला दिन होता है भाई, सभी अपने उसी दिन आगे बैठे हैं उधर, बे मतलब में बहन चो पागल। कॉलेज जा रहा हूँ 6-2 का हूँ, बताओ, कॉलेज जा रहा हूँ 5-5 का हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ गांड ढीली है। अबे भाई क्या हो गया? अरे पढ़ भी लेता वहाँ पे। पढ़ने लिखने जा, अच्छा पढ़ने लिखने नहीं जा रहा, तुम्हें ये इतने डरे हुए क्यों हो तुम? पढ़ाई हो जाती है जेदों में भाई। सबका ही है भाई वो, सबका ही पहला दिन है वो, सारे तुम्हारी क्लास में पहले दिन ही होंगे, जो 5-7 का होगा वो 5-7 का पहला दिन होगा। और ये क्या फ्लेक्स कर रहा है, 6'2" इनफ? अबे चला जा, बहन चो तो बहुत देखे तेरे जैसे हमने, 6'2" इनफ। आपको कैसी लड़कियां डेट करनी पसंद है? नेहा पूछ रही हैं। नेहा जी मैंने बताई थी अपनी टाइप यार, मेरी टाइप वही है जो लड़कियां अपने पापा की रिस्पेक्ट करती हैं, जो लड़कियां अपने पापा को कुछ नहीं समझती, मैं उनको कुछ नहीं समझता, मुझे वो लड़कियां अच्छी नहीं लगती हैं, और वो यूजुअली अच्छी होती भी नहीं है फ्रॉम अ मेल पॉइंट ऑफ व्यू। तुम्हारे लिए भी ये एडवाइस मैं बार बार देता रहता हूँ, लड़की का उसके पापा के साथ रिलेशन देखा करो, रिस्पेक्ट करनी है चाहिए लड़की को। लड़की का पापा नहीं है तो फादर फिगर होना चाहिए उसकी लाइफ में, कोई बड़ा भाई हो, ताऊ हो, एक फादर फिगर जरूरी है, बिना फादर फिगर वाली लड़कियों से यू गोटा स्टे अवे फ्रॉम देम। अब कोई लड़की बोल दे मेरे तो पापा की डेथ हो गई, पापा की डेथ होगी, सारे आदमी मर गए, सारे बड़े बूढ़े मर गए, तेरा बड़ा भाई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कि जिंदगी में नहीं है, तो फिर भी देखो मौका देके शायद दूसरे लोगों को कैसे ट्रीट करती है उससे देखो। भाई आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते तो पहला काम क्या करते? छोड़ता इंडिया। सारे करते हैं। प्राइम मिनिस्टर बनता, अपनी अप्रोच यूज करता और क्या। है, यूएसए की सिटीजनशिप लेता और छोड़ देता, छोड़ देता, सही बात। देश छोड़ देता, ये करता भाई। अमीर दोस्त लाता, उनको पैसे अपने सारे दोस्तों को ले जाता, सबको बाहर ले जाता, अपने परिवार को ले जाता, दूर दूर की फैमिली तक को भी ले जाता, कि कहीं कहीं इनको कल डराने लग जाए, धमकाने लग जाए, और फिर इंडिया छोड़ देता। हेलो नकुल भाई, भाई आजकल सब लोग देसी क्यों बन रहे हैं? तुझे पता है हर चीज क्या हो रहा है? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि तुम्हें पता है भाई, ये देसी देसी वाला जेनजी प्लस हरियाणवी कौन लेके आया था, सबको पता है कौन लेके आया था, किसने कूल बनाया है, किसने जाट जाट करना सिखाया साउथ दिल्ली की लड़कियों को, कहाँ से ये बच्चे सीखे हैं, पर ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके, हमें नहीं चाहिए क्रेडिट, ठीक है। बट क्या हो रहा है, जो असली लौंडे भी है ना, जो रियल जिगाज हैं,
हैं? वैसे मैं बता दूं, क्या? पंजाबी गानों ने सिखाया। नहीं नहीं अरे हरियाणवी बोल रहा हूँ मैं। अच्छा। हरियाणवी प्लस जेन जी जो ये चले थे बीच ये ओह, 2023 के बाद जो हुआ है, लाडले, ये वाला कह रहा हूँ मैं, देसी बनना नहीं कह रहा मैं। देसी बंदा, अच्छा। हाँ ठीक है। हम्म, तो जो रियल जिगास हैं, जिगास बाय द वे जाट निगास, हम्म, हाँ, उनको भी लड़कियां फेक समझने लगी हैं, क्योंकि फेक इतने सारे आ गए हैं। जो कॉलेज में फेक करते हैं ना, और क्या लाडले, बहुत सारे फेक हैं, बहुत सारे फेक है लड़के, ठीक है, मतलब ज्यादातर मेजोरिटी फेक ही हैं। उनके बीच में जो असली भी हैं वो भी खो गए हैं। हो गए। उनको भी बोलना पड़ रहा है, नहीं नहीं नहीं, मैं तो असली हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, हम्म, मैं नकुल ढुल की स्टोरी से सीख के नहीं आया लाडले, सही बात है, ये तो मैं मैं घर से रियल सीख हूँ, के आया हूँ, मैं तो घर से सीख के आया हूँ, मेरे तो माँ बाप ने मुझे सिखाया है, मैं नकुल ढुल की स्टोरी से नहीं सीखना पड़ा। तो लड़कियां बोले अबे चल, तू भी वो नबी है, तू भी वो नबी है। तो ये काफी बड़ी एक प्रॉब्लम आ चुकी है आजकल अपनी सोसाइटी में। चेंज कर देंगे, ट्रेंड चेंज कर देंगे। ट्रेंड ट्रेंड चेंज कर रहा हूँ मैं, तुमने देखा अगली होगा मैं लैंग्वेज, काफी कम कर दिया है हरियाणवी वगैरह ये सब। और क्या, अगली लैंग्वेज बता देना, उसमें कर देंगे। हाँ, तो ये जो लड़कियों के साथ भी दिक्कत हो रही है, वो रियल जिगास पता नहीं लगा पा रहे हैं और वॉनबीज को पता नहीं लगा पा रही हैं। तो वो अ, पटना के सुमेश से चुज जा रही हैं और बाद में उन्हें पता लग रहा है, हैं? तुम पटना से थे? पढ़ना से कहाँ हो तुम? हम तो पटना में, अभी तुम पटना से थे? तुम तो बोलते थे लाडले, तुमने तो मुझे बोला तो पटना और में सुना तो दे लाडले लाडली, हैं? तो बोला तो क्या हो गया, पटना में लाडले ना हो सके? तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो गई है। और फिर वो ट्रॉमा से जब उनको रियल जगह मिलता है कोई, ठीक है, जैसे ही उनको कोई रियल जगह मिलता है, तो वहां उनके दिमाग की हो जाती है। इन्होंने मात चोद दी भाई लाडले वर्ड की, सही में कसम से भाई। एक टाइम पे उसकी लाखदार जितने भी फिगर वर्ड मैंने यूज करे ना, लाखदार जितने भी फिगर वर्ड चढ़ा मैंने के यूज गई करे, थी। इनकी माँ चोद दिन मैं चोद में। सही है, कुछ और करना पड़ेगा तो इसकी बोलने के लिए। बहन चोद दी कसम से भाई। बढ़िया है। तेरा के तू मान लड़की है हम्म, और तू काफी टर्न ऑन होता है जाट लोंडो को देख के, हाँ। व्हाट्स योर टाइप, माई टाइप जाट, ठीक है, हैं माई टाइप जाट। और जब तू डिस्क्राइब, नहीं जो ठीक है वो ठीक है, पर एक लड़का आया बढ़िया, रंजन नाम का, ठीक है, वो बोला और लाडली बढ़िया गोरा था, 6 फुट का था, सही था, है ठीक है, डीओ में तेरे पास आया, तो बोला लाडली क्या हाल है तेरे, हैं, और तू बोला बहन यही तो चाहिए था। अब तक तुझे मिल रहे थे 5'8", 5'9" के Actual जाट, जाट्स। सरावत हो रहा है, तू बोले चल हट, एक लंबा जाट आएगा अभी, फिर एक लड़का आया रंजन, ठीक है, और फिर वो तेरे से बढ़िया तेरी तेरी ले गया, मतलब तेरे साथ उसने सब कर लिया, ठीक है, जो तेरे वर्स्ट फियर थे कि किसी फेक जिगा के साथ ना करूं मैं ऐसा, वो उसने सब कर लिए थे साथ। पर एक दिन तू उससे पूछता है कि कहाँ हो, और वो बोलता है हम अभी कब गाँव में अपने पटना में है अभी। नहीं 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 नहीं, वो बोलता है मैं नहीं, बोलता मैं तो पहाड़ों में बैठा हुक्का पी रहा हूँ, ठीक है, तू पूछता कहाँ हो, बोलता मैं तो पहाड़ों में बैठा हुक्का पी रहा हूँ चौधरियों के साथ, हैं, एक नकली फोटो पहले से ले रखी थी उसने, जहां वो हुक्का भरता था, जहां वो हुक्का भरता था उनका, उनकी स्कॉर्पियो में कपड़ा मारता था, वहां पे उसने फोटो ले रखी थी और वो भेज दी, पर गलती से वो अपनी स्नैपचैट पे लोकेशन बंद करनी भूल गया, और लोकेशन आ रही है पटना, ठीक है, फिर उस रात तुम्हारी लड़ाई हुई, तुम झूठ बोल रहे हो, ये वो, तेरा बहम ये था कि पटना किसी दूसरी बंदी से चीट करने गया हुआ है ये, बट तुझे पता लगता है कि ये बिहार का ही है, ये फेक जिगा बन रहा था यहाँ पे, ठीक है, तेरा क्या रिएक्शन रहेगा इस चीज पे, तू कैसे डील करेगा इस चीज से? और तेरे लिए मान ले फॉर एग्जांपल तेरी वर्जिनिटी और तेरा किसी के साथ सेक्स करना बहुत बड़ा डिसीजन था, बहुत बड़ा डिसीजन था, तू ऐसे ही नहीं करता, मैं लड़की हूँ। हाँ तू लड़की है, तू किसी के साथ ऐसे ही नहीं करता, पर तूने कर लिया, तो फिर क्या करता तू बता? तो वही बात है, जैसे जो लड़कियां करती है वो भी मैं करूंगा, मैं अपना लॉजिक साइड रखूंगा और मैं देखूंगा कि जो मेरे साथ चीजें हो रही है क्या वो अच्छी थी, फिर अगर वो चीज अच्छी थी तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। मतलब लड़कियां हमेशा अपनी चीजें अच्छी लगती है, चाहे उनके साथ बेकार भी हो रहा हो, अपनी चीजें ऊपर रखेगी, यू गो गर्ल, ठीक है, तो मैं वो करूंगा, तो तू उसको एक्सेप्ट कर लेगा? मैं उस चीज को एक्सेप्ट कर लूंगा, मैं उसका एक्चुअल देखूंगा कि वो कैसे ट्रीट कर रहा है, अच्छा, और बाद में जाके स्विच कर दूं रियल जिगा के साथ, रियल जिगा के साथ। फिर उसको तो रियल जिगा के साथ, रियल जिगा को इरेक्टाइल डिसफंक्शन निकली, वो कुछ नहीं कर पा रहा, बट वो एक्चुअल में रियल जिगा, रियल जिगा है, सच में हैरानी कर रहा है, उसकी काली थार उसकी खुद की है, खुद की है, हैं? अच्छा, फिर क्या हो जाएगा यार उसके साथ, अब तू बता, तो फिर वो लड़की तू बन चुका है, अब अब वो लड़की मैं हूं, अब वो लड़की तू बन चुका है, मैं रियल जिगा के पास चला गया हूं, पर पटने वाले के पास परफॉर्मेंस पूरी थी, उसने सारा काम कर दिया, बढ़िया काम करा, जो मतलब जो तू चाहता था वो था, पर वो फिर पर्सनालिटी फेक थी, पर रियल जिगा के पास पर्सनालिटी रियल है, पर उसका कुछ काम नहीं करता, उसे ईडी है, लल्लू है, टाइम नहीं देता, कुछ टाइमिंग नहीं है उसकी, ठीक है, तो मेरा उस पर रिएक्शन क्या होता? That's a fucked up situation, bro. है ना? That's a very fucked up situation. कुछ लोगों के साथ हो जाता है, क्या?
ये साइकिल सुइकिल चला के तगड़े हो जाते हैं। हम्म। अबे नहीं वो तो असली ठीक है, वो तो ठीक है, हाँ, तेरी ठीक बात है, ही ठीक वही है। वही चीज बता रहा हूँ। अब हम्म। बता क्या करेगा। उफ, मैं एक अच्छी लड़की हूँ या फिर मैं एक प्रॉपर हूँ? वो ये तेरे ऊपर डिपेंड करता है तू क्या बनना चाहता है। अब जो तेरे नेक्स्ट डिसीजंस होंगे वो अबे नहीं करता ना मेरे पे डिपेंड, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ, फिर फर्क थोड़ी पड़ता है। हाँ पर तू मुझे कैरेक्टर ट्रेट तो दे। तू एक हो है। मैं हूँ तो भाई मैं उसके बीच बीच में दारू पी के उसके पास जाती रहूंगी, ये उसके बिहारी के पास है, अच्छा और रियल जीगा को झूठ बोलती रहूंगी, ठीक है। रील जगह पे देखते फिर रहना चाहिए। एक दिन रियल जीगा को पता लग जाएगा, हाँ वो बिहारी भी चौक पे पड़ा होगा मरा हुआ, वो और मैं भी पड़ी होंगी किस दिन कहीं पे, हैं? और रियल जी का थोड़ा ज्यादा संगीन निकला तो वो खुद भी चौक पे पड़ा होने वाला है। और ज्यादा ही सन की निकला रियल जीगा तो एक आधी गोली अपनी धर लेगा। और तो तो भाई एक अच्छी लड़की होती तो मैं एक अच्छी लड़की होती तो मैं उसे डॉक्टर पे लेके जाता, मैं उसे बोलता ये हो जाएगा ठीक, इट विल बी ऑल राइट, हाँ। ईडी ठीक हो जाता है, तो मैं उसे सहानुभूति देता है। सही बात है सही बढ़िया या फिर मैं दूसरे रियल जीगा के पड़ जाती। देर सही बात है और देर क्या ऑलवेज अ रियल जीगा। ऑलवेज एन ऑप्शन ठीक है। एक लड़का देखा मैंने, रील हाँ। मेरे को भेजी, पाजी ने भेजी हुई थी, हाँ। कह वो मेरी वीडियो नहीं थी जब मैं कह रहा था कि लड़कों तुम विक्टिम एक्ट करना बंद करा करो, हाँ। कि तुम्हारे अगेंस्ट जो क्राइम हो जाता है रेयरली क्राइम होते हैं, हाँ। लड़कियों के अगेंस्ट हजारों क्राइम रोज होते हैं, हाँ। और तुम्हारे अगेंस्ट एक क्राइम हो जाता है, हाँ। तुम बहनचोद उस चीज को ऐसे उस पे ले लेंगे पूरे जेंडर पे ले हाँ लेते हैं। जेंडर पे लेते हैं, वो इंडिविजुअल क्राइम है, हाँ, हाँ, हैं? इतना रेयर है, 150 करोड़ की आबादी में थोड़ा बहुत क्राइम हो भी रहा है, हाँ, हाँ, हाँ। तो ये तो ह्यूमन नेचर बोल सकते हैं उसको। बल्कि जहाँ की लड़कियां जो फेस करती हैं वो ऑपरेशन होता है, ठीक है, तो तुम विक्टिम मत बना करो, तुम विक्टिम नहीं हो। हाँ। ये ऐसा इसलिए बोल रहा है, इसको चूत चाहिए, ये बहन का लोड़ा ना सबसे बड़ा चूतिया है, मेरे को बोल रहा है वो लड़का, हाँ। इसका चूत चाहिए, हाँ। तू चाहिए इसका चूत। फिर केस गिनाने लग गया 3-4। हाँ। लड़कियों की किस गिनने में आएगा ना ना तो जाने दो, फिर 3-4 क्या है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमारा लड़कों का क्या, हमारा लड़कों का क्या। अरे कोई नहीं चोद रहा तेरे को, बहुत सटीक है, क्यों रो रहा है इतना, है हमारा लड़कों का क्या। जिनसे लड़की नहीं पड़ती वो टेंशन लेते हैं। कितनी औरतें आज भी ऑपरेस्ड हैं, कितना ऑपरेशन सह रही हैं बहनचोद। कितने क्राइम्स तो रिपोर्ट ही नहीं होते। अबे रिपोर्ट हो जाए, उसके बाद रिपोर्ट जो हो रहे हैं वही होने के कितना बाद भी ज्यादा कुछ है, नहीं होता। वो स्टैटिस्टिक देख के तेरे दिमाग की मां चुज जाएगी। और क्या पागल बहनचोद, कितनी बार छेड़ लिया तेरे को लड़कियों ने जिंदगी में, बताइए आज तक। हाँ। और कितने लड़के तू ले आएगा वो जो बोल देंगे मेरे को तो लड़की ने छेड़ा, मेरे पे तो लड़की ने कमेंट पास करा, और एक लड़की लिया जो ये बोल दे कि मेरे साथ ऐसा कैसा कुछ किसी हुआ भी नहीं। लड़की से ढंग से बात कर लेना तो पता चल जाएगा उसका एक एक दिन दिमाग खराब। अबे एक भाई दिन कुछ ना जो कुछ निकल चीज जाता तुम्हारे है। साथ कई बार 2 साल में एक बार हो जाए और तुम दोस्तों को आगे बताते हो ना भाई तो आज वो तो ऐसा हो गया, हाँ। तुम आगे वो लड़कियों के साथ तो रोज होता है रोज। इतनी ज्यादा इम्यून है लड़कियां कैट कॉलिंग से, कैट कॉलिंग बोलते हैं इसको, कमेंट बाजी बोल दे अपना भाई, लोफर गिरी, इससे इतनी ज्यादा इम्यून वो चाहिए, लड़कियां इग्नोर करके चलती हैं, उनके लिए लगता है बेसिक गैस बस छुए ना ना, हाँ। जब तक छू नहीं रहा इतनी कूल हो गई है बस मैं लड़कियां अपने चीज़ घर से। तक सेफली पहुंच जाऊं मैं बस कोई कुछ कहे ना। बहन चो विक्टिम मत बना करो पागलों, बहुत कसम से बता रहा हूं, तुम थोड़ा अभी बाहर निकलो अपनी छोटी सी दुनिया से इससे, और ये लड़कियों को हेट करना बंद करो इसकी बेसिस पे कि तुम हाँ, सेफ हाँ। नहीं हो, कि लड़कियां तुम पे अटैक, और भी बहुत तरीके हैं जो लड़कियों को हेट कर सकते हो तुम, जैसे कि वो स्टूपिड होती हैं, जस्ट किडिंग, पर मतलब और भी बहुत तरीके हैं कि उनकी इमोशनल ज्यादा इमोशनली वल्नरेबल होती हैं, बहुत गंदे इमोशनल डिसीजंस लेती हैं, इन सब हाँ। चीजों के लिए तुम लड़कियों को क्रिटिसाइज कर सकते हो, हाँ, बोल तो सकते गाड़ी हो, मत दो हाथ पे। पर ये मत बोलो बहन चोद कि हम सेफ नहीं है, हम भी विक्टिम है, लैंड है तू, विक्टिम है तू, एक दिन जी लेगा ना लड़कियों की जिंदगी बहुत सड़ी के, एक दिन जी लेगा तेरी बड़ा गांड बढ़ फट जाएगा। जाएगी, मर जाएगा तू बकचोदड़। और हाँ उसमें मैंने बोला था ना कि तुम बताओ ये वो 370 बिरयानी वाले लोंडे कितने लोंडे बात करते हैं, हाँ। ऑलमोस्ट सब, हाँ। मैंने एग्जांपल नहीं दिया था, हम्म। तो कह रहा भाई इसी के दोस्त करते होंगे, हम तो नहीं करते, हमारे सारे दोस्त तो रिस्पेक्ट करते, बहनों की दिख रहा है कितनी रिस्पेक्ट कर रहा है तू, गांड तेरी फटी पड़ी है औरतों से, रिस्पेक्ट ही करेगा तू, तेरी भौसी तेरी सही है तेरे जैसे मेरे डर ही रहे तो ठीक है बहन चो तू, लोलू साला, नॉट वर्दी इनफ टू बी देयर, क्वालिफाइड सीए रिसेंटली एंड एसआरसी ग्रेजुएट बट स्टिल हैव इंपोस्टर सिंड्रोम। तुझे जान के बड़ी खुशी होगी इस बात की, ऑलमोस्ट ऑफिस में सबको ही लग रहा होता है, ऑफिस में 90% लोगों को लग रहा होता है एक दिन मैं एक्सपोज होऊंगा, बहन चो मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, ऑफिस में 90% लोग ऐसे बैठे होते हैं, बहन चोद मेरे को नौकरी कैसे मिली हुई है, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, जो मैंने डाला था सिर्फ 5-10% लोग काम कर रहे होते हैं, बाकी 90 इंपोस्टर सिंड्रोम में ही जी रहे हैं, तुम्हें कभी बताएंगे नहीं, कभी तुम्हें बताएंगे नहीं, 90% तो इंपोस्टर सिंड्रोम में, देखूं और कई, अबे क्रिएशन में, कंटेंट क्रिएशन में 90% को लग रहा है जो मैं हो तो गया फेमस है, बस मैं हो तो गया फेमस, एक दिन एक्सपोज होने वाला हूं, मेरे को कुछ नहीं आता अच्छा, वही है बस जो इतना अच्छा शो कर लेगा वो बढ़िया, मैं बता रहा हूं, एंड में पानी मार रही है। सुन तो ले,
कंटेंट क्रिएशन में बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो फेमस हो तो गए हैं, अब वो रहने नहीं वाले, गलती से हो गए हैं, एक वीडियो से हो गए हैं, उससे हुए हैं, पर उन्हें पता ही नहीं लगता कि वो मेहनत करते आए हैं ओवर टाइम, और ऑडियंस ये चीज ऐसा है, एक लड़का मैं जानता हूँ, ऑडियंस ये चीज रिकॉग्नाइज करती है। रिकॉग्नाइज कर रही है और बहुत मेहनत कर रहा है, इम्प्रोवाइज कर रही है टाइम के साथ साथ। तो कोई बात नहीं शहबान अंसारी भाई, सबको है इम्पोस्टर सिंड्रोम, दुनिया में इम्पोस्टर सिंड्रोम पे मोदी को है, मोदी को पता है कि मैं पीएम बनने लायक ही नहीं हूँ। वो रोज सोचता है। मोदी का उल्टा है, मोदी को लगता है वो सब है, वो बनने के लिए बना है। और बाकी सबको लगता है कि नहीं भाई ये तो बहन जो गलत है। भाई कुछ बताओ चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में, स्कूल लाइफ में कैसी थी? और भाई चाइल्डहुड मेमोरी तो मैं तुम्हें बताता हूँ, हैं स्कूल में मतलब आज भी याद है मुझे, जैसे किसी का बोनर आ जाया करता था तो सब मिलके बहन जो मुट्ठी मारने लग जाया करते थे उसकी, सारे मिलके धड़ 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 मुट्ठी मारने लग जाते उसकी, फिर एक दूसरे का नंबर आता था। ऐसा कुछ नहीं होता था। कौन से स्कूल में था भाई तू? हमें तो नहीं याद, हमारे स्कूल में कोई मुठिया मार रहा है क्या? कौन से स्कूल में था? तेरे साथ नहीं हुआ ये? मेरे साथ क्या, किसी के साथ नहीं हुआ होगा यहाँ पे। मेरे साथ तो बहुत हुआ था, बोनर आती मुट्ठी मारने लग जाते एक दूसरे की हम। मेरे को तो चाइल्डहुड मेमोरीज में यही सब याद है। पीपल कॉल सोनम वांगचुक एन एंटी नेशनल, व्हाट डू यू थिंक? भाई पीपल तो मुझे भी बोलते हैं, पीपल का क्या है, पीपल का तो काम है भोंकना। इस देश में मुद्दा पता क्या चल रहा है? तू खुद सोच, इस देश में मुद्दा ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा कि सोनम वांगचुक मतलब कि एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन क्यों नहीं दे रहा है जब इतने सारे लोग प्रोटेस्ट में थे। मुद्दा ये चल रहा है कि सोनम वांगचुक खाना खा रहा है। सोनम वांगचुक को इतनी टट्टी कैसे आ रही है? सोनम वांगचुक 4 बार टट्टी कैसे कर रहा है दिन में? जब वो भूखा है, मैंगो शेक है उस बोतल में, मैंगो शेक है। ये दिक्कत है इस देश के लोगों की। ये दिक्कत नहीं है उन्हें कि वो जिस ले बैठा उसको क्वेश्चन कर लें। सोनम वांगचुक तो बहुत टट्टी आ रही है, ये तो बहुत आगरा ये कुछ खा रहा है, कुछ खा रहा है। ये तो झूठ बोल रहा है, ये तो अनशन पे है ही नहीं। फंक्शन चल रहा है, इसकी गांड चेक करो, चेक करो इसकी गांड से बता रही है, पजामा दिखा, खा रखा देख। और जो चीज प्रूवन है उसके लिए कुछ, जो चीज प्रूवन है, जो आदमी बुरा है, जिस चीज के लिए वो खड़े हैं, बिल्कुल सही मुद्दा है, उस चीज पे कुछ नहीं है, उस चीज पे कुछ नहीं। सोनम वांगचुक की गांड चेक करो, इसकी चेक करो, टट्टी कर रहा, खाना खा रहा, ले बता भाई। जो आदमी देश का है और मतलब ये सारे एफर्ट्स कर रहा है, सच लाने की कोशिश कर रहा है, उसको तुम इंटरनेशनल बोल देते हो। जो बाहर पैसे कमा के झूठ दिखाते हैं, बाहर बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं इंडिया एक नंबर का देश है। सारे बाहर बैठे हुए, इंडिया एक नंबर का देश है। मी सुन, मैं तो तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ, पैसे आते भाग जाऊंगा। भागना पड़ता है भाई, अब मैं तो खुलेआम बोलूंगा। तो भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, जिनको लग रहा है कि सोनम वांगचुक खा रहा है, सोनम वांगचुक खाना खा रहा है और वो झूठ बोल रहा है, उन बोतलों में मैंगो शेक रखा है, बेसिकली वो फेक कर रहा है, वो अनशन में नहीं बैठा। वो जाओ सोनम वांगचुक की गांड चाट लो, जाके चेक कर लो तुम, तो उसके लिए उसकी गांड में मुंह दे दो अपनी, अपना जाके जिनको दिक्कत है इस चीज से कि वो अनशन पे नहीं है, जाके सोनम वांगचुक की गांड में मुंह दे दो, चेक कर लो कि क्या खा रहा है, कितना खा रहा है। सोनम वांगचुक से दिक्कत हो रही है, बीजेपी वालों को हो रही होगी, तो बीजेपी वाले एक धरना और रख देंगे सामने, ठीक है, वो चेक करते हैं, एक अनशन वो कर देंगे, एक अनशन वो कर देंगे कि भाई मैं बताऊं इस सरकार से रिजाइन दो, धरने से रिजाइन दो, एक अनशन सामने कर दो। कर रहा कोशिश थी इनकी तरफ, होता है इनने करा था ऑर्गेनाइज, पुलिस ने परमिशन नहीं दी, जंतर मंतर पे ही कर रहे थे ये ऑर्गेनाइज, और पता नहीं अल्लाह वो रेजिग्नेशन ही मांग रहे थे, थोड़ी चेंजेस मांग रहे थे पॉलिसी में, बेसिकली तंग भी नहीं कर रहे थे गवर्नमेंट को, पता नहीं क्या थे। मतलब मेरे पहली बार देखा मैंने बीजेपी खुद बैठ रही है अनशन पे। तुम्हारी सरकार है बहन के लोड़ो, तुम क्यों बैठ रहे हो? पावर वाले दिमाग नहीं है इनमें, कुछ भी कर रहे हैं, बढ़िया है। और मेरे को उससे याद आया भाई, इस देश में अनशन पंशन से कुछ नहीं होता, इस देश में फंक्शन से होता है। फंक्शन करो, मैं कह रहा हूँ, मैं करता हूँ जंतर मंतर पे फंक्शन ऑर्गेनाइज करता हूँ, अनशन से कुछ नहीं हो रहा, सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, बढ़िया चिकन, बढ़िया स्पीकर, बढ़िया डीजे, बिचेस ले आना, बैड बिचेस जितनी हो सके, तब तक फंक्शन करेंगे जंतर मंतर पे रोड रोक के, जब तक रिजाइन नहीं देता है ना, नॉन स्टॉप फंक्शन चलेगा। यही एक चीज वो क्या करो जो सस्टेनेबल है। अब तुम्हें ज्यादा दिन बैठना है तो देखो एंजॉय ही करना पड़ेगा तुम्हें। क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं देगा भाई। और पिछली बार किसान आंदोलन में क्या करा हमने? किसान आंदोलन में हमने फंक्शन करा, और क्या उक्के चल रहे थे, मस्त उक्के चल रहे थे, जिम बना रखी थी, देसी घी के हलवे खा रहे थे काजू डाल के। अबे भाई बिहारी जो उधर लेबर बैठी रहती थी, उन पर काम तो छिन गया था कि लॉकडाउन मतलब बंद कर दिया था उन्होंने, तो वो उन्होंने बैठ के सारे मोटे हो गए बिहारी, सबने बहन चो देसी घी के हलवे खाए किसान आंदोलन में, मस्त फंक्शन करा है, मस्त काजू वाले उन्होंने हलवे खाए बिहारियों ने, और बहन चो रोए वो जब किसान गए ना, बोले आप मत जाओ, आप यहीं बैठे रहो।
स्टार्टिंग में तो उनको लग के 10 देसी घी था उसमें, पर फिर वो यूज टू हो गए उस चीज से, यूज टू हो गए, फिर वही मतलब लैक्टोज इंटॉलरेंस उनका दूर हो गया और बढ़िया बहन हलवे खाए। फंक्शन से होता है भाई, फंक्शन से, फंक्शन करो, अनशन से कुछ नहीं होता। मैं तो बोल रहा हूँ उनको भी, सोनू वांगचुक जी को भी, फंक्शन करो, मस्त बिचेस मैं लाता हूँ थोड़ी बहुत जितनी हो सकी, थोड़ी ये भाई लाएगा, तुम भी अब बिचेस लाओ उधर, सोनू वांगचुक हम सब वहाँ पे और क्या करते हैं, फंक्शन ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता हूँ मैं। कांग्रेस जनता पार्टी से बात करता हूँ, बताओ फंक्शन करनी है कि डीजे पार्टी रखते हैं? विजेता दैया डांस करेगा अपना, अपना विजेता दैया के साथ मैं भी करूंगा, सारे डांस करेंगे। एक फंक्शन पार्टी ऑर्गेनाइज कराते हैं, अनशन बहुत हो गया, और सोनू वांगचुक को पकड़ेंगे, थोड़ा साइड फेंक देंगे, साइड हो जा, और उधर सपना चौधरी बुला लेंगे अपनी। सोनू वांगचुक भी डांस कर लेगा अपना, क्या दिक्कत है? सोनू वांगचुक से खाना ही तो मना है, उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा यार बेचारे से। कोई नहीं, अरे ये कंधे खींच लिए हैं, चढ़ाएंगे कंधों पे, और कंधे कौन? सोनू वांगचुक डिक्टेटर सोनू वांगचुक कंधे बिठा लेगा, डोले जगीरो मजा आ जाएंगे। हाँ भाई योगेश भाई, मट्टी लगती थी, सबकी लगती थी, मट्टी बजाना अपना काम है। अरे हाँ, तुमने लेटेस्ट न्यूज सुनी? एक लेटेस्ट अपडेट पता है कि बजरंग दल आमिर खान को बोल रहा है कि तू शादियां करनी बंद कर, अगर तू ऐसी शादियां करता रहा। ये कौन सी न्यूज़ है? सही में हो रहा है, हाँ बजरंग दल बिहार में हो रहा है। बजरंग दल ने आमिर खान को वार्निंग दी है कि तू शादियां करनी बंद कर, ये जो तू इतनी शादियां कर रहा है इससे गलत, हमारे लिए ऑफेंसिव है, हमें डिसरिस्पेक्टफुल लग रहा है, डिसरिस्पेक्ट लगेगा, वो एक नहीं कर तू पा रहा है, तीसरी शादी कर रहा है। हाँ, और लव जिहाद के लिए भी आमिर खान को उन्होंने कॉल आउट करा है, बजरंग दल बिहार ने, लव जिहाद के लिए कि तू लव जिहाद कर रहा है, हिंदू लड़कियों से शादी करता है। आमिर खान देख के हंसता होगा ना आमिर खान तो सुबह सुबह देखता ही नहीं होगा, पहली बात तो। आमिर खान अपनी नई बीवी के साथ पड़ा होता होगा, सुबह आमिर खान अपनी नई बीवी के साथ पड़ा होता होगा, और फिर इन कक्स के पोस्ट देखता होगा शाम को, सेक्स करके उठता होगा, और फिर एक और राउंड एक और राउंड भरी 60 की भरी उम्र में आ जाए एक और राउंड, देख लो कैसे, मतलब कैसे फाइनल कॉक ब्लॉकर, फाइनल बॉस है, कॉक ब्लॉकिंग एसोसिएशन रख देना इनका नाम भी। इनकी दिमाग में पूरे दिन कॉक ब्लॉक ही चलता रहता है। वैलेंटाइन डे वाले दिन वहां पहुंच जाते हैं पार्क में, कोई शादी कर ले इनको उससे दिक्कत, कोई 2 शादी कर ले उससे दिक्कत, कोई कुछ कर ले, इतनी ज्यादा कॉक ब्लॉकिंग चलती है। मेरे को इतना ज्यादा सेक्स से ऑब्सेस्ड ग्रुप मैंने आज तक नहीं देखा भाई, ना करवाने से, सेक्स करवाने से, दूसरों के सेक्स से ऑब्सेशन है उनको। वो पहले हिला लेते हैं, बाद में प्रॉब्लम होती है, पहले तो मजे आता है, इमोशनल क्लैरिटी इतना ज्यादा, मतलब मैंने किसी में देखा, बहुत तगड़ा सेक्स ऑब्सेस्ड है ये लोग। वो सेक्स ना कर ले, ऐसा लगता है चोरी हो गई, सेक्स ना कर ले, सेक्स हो गया भाई, सेक्स हो गया, उनके घर में तो सेक्स हो गया, क्या गलत काम हो गया, सेक्स हो गया, भूल जाते सेक्स हुआ था, तभी खुद भी हुए थे ये। Why don't you join the protest? They need people like you. अरे यार मौसम इतना खराब है, इनको गर्मी मिली करने के लिए, इतनी धूप में मेरे से तो रहा नहीं जाता भाई। ठंड में कर लो, थोड़ा सर्दियों तक चला तो जाऊंगा, अपना पहाड़ों पे कर लेते हैं, जो शिमला में कर लेते हैं किसी पहाड़ के ऊपर, मस्त बढ़िया मौसम। भाई इतनी गर्मी में नहीं जाया जाता अपने से, जंतर मंतर वगैरह कहीं पे भी है, इतनी गर्मी, थोड़ा मौसम ठीक होने दो, फिर इन रियल स्ट्रीमिंग ही कर देंगे एक दिन वहां से जंतर मंतर से, ठीक है? सीधा अगली बार स्ट्रीम जब आएंगे सीधा वहीं से लाइव आ जाएंगे जंतर मंतर से। आई लव यू मैन, आई नीड टू गिव यू मोर देन जस्ट दिस टिप। अरे हमारी टिप ले ले तू, इतनी दिक्कत पसंद है तो टिप आता फिरेगा भाई। लोग कह रहे हैं सुनार के पास सोना है, सुनार के पास सोना है, सुनार के पास सोना है। अरे कभी हमें मौका देखो, हमारे साथ तो सो के देखो, सुनार ना भूल जाओ तो नाम बदल। मौका है बाहर जाने का, जाऊं या पंजाब में रहूं, 1 लाख कमा रहा हूं यहाँ महीने के अपने बिजनेस। भाई खुश हो रह लो, नहीं हो आपको लग रहा है वहां पे जाके ट्राई कर लो, चले जाओ। यहाँ पे खुश हो तो क्यों पंगे लेने, डोंट फिक्स जो ब्रोकन ही नहीं है चीज। एक तो बजरंग दल, ऊपर से बिहार, डेडली कॉम्बो भाई। मतलब मेरे फोन में है वो फोटोज और न्यूज आर्टिकल, दिखाऊंगा तुम्हें। थोड़ी सी रील देखते हैं और फिर चलते हैं अपना, बस पूरी रात थोड़ी बैठ रहेंगे, और भी काम धंधे हैं आज हफ्ते में, इनके लिए इतना टाइम निकाल लिया बहुत है, और भी काम धंधे, थोड़ी सी रील शील देख। 6 फुट 5 इंच वेट देख लो इनका, बहुत है। कितना वेट है भाई? मेरा वेट हो गया 110 भाई। 110 किलो, 110 किलो का ना आप एक मोटा देखोगे। अगर मैं आपको बोलूंगा ना ये भाई हटा दो यहाँ से, 110 किलो का ना मेरा एक दोस्त है, आप क्या सोचोगे? मोटा भैंस होगा भाई की। एक बार फिजिक देख लो, ये भाई हिल स्प्रिंट मारते हैं, ये भाई ऐसा रस्सा मार देंगे, ऐसा रस्सा चढ़ देंगे, आप देखते रह जाओगे। ये क्यों?
ये भाई ऐसा रास्ता चढ़ देंगे, तेरे जैसा तो नहीं चढ़ पाएगा भाई, जैसा तू इसके लंड पे चढ़ रहा है ना, सपाटे मार रहा है सीधा ऊपर जाके ना, इस जैसा रास्ता तो नहीं चढ़ पाएगा। ऐसा रास्ता चढ़ देंगे। मेसी फैन भाई, आप बताइए न्यूट्रल्स 20 साल बाद रोनाल्डो को कैसे याद रखेंगे, या इवन हाउ मेसी फैंस वुड रिमेंबर? Ronaldo the player, no matter which player you support, is factually one of the greatest football players of all time. Arguably the second greatest player for his longevity. जो trophies, जो goals, everything. मैं बता रहा हूं कैसे याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे, जाएंगे हाईलाइट देखेंगे और जो इसकी 25 मिनट की कंपाइलेशन देखेंगे, वह जो 30-30 मीटर से गोल ठोक रहा है, और इसकी सेक्सी बॉडी देखेंगे, गुड लुकिंग आदमी देखेंगे, इसकी पर्सनैलिटी देख के फैन हो जाएंगे। तो मैं 20 साल बाद दिखा दूंगा मैं मेसी का फैन बेस खत्म हो चुका होगा और रोनाल्डो के बच्चे आज भी इंस्पायर कर रहा होगा वो, क्योंकि उसका इतनी ज्यादा फ्लैशी हाईलाइट्स, इतनी ज्यादा फ्लैशी लाइफ है, करियर इतना ज्यादा फ्लैशी है, आने वाले टाइम में बच्चे इसी के फैन मिलेंगे भाई। ऐसे याद रखेंगे भाई कोविड के टाइम में। अरे भाई हाँ, हमारे लिए तो असली हीरो भाई रोनाल्डो भाई हैं। भाई ने अपने होटल हॉस्पिटल बना दिए कोविड के टाइम पे, कुछ भी फेक न्यूज भाई। ये डिफेंडर खड़ी 1 करोड़ 40 लाख रुपए की आती है कम से कम, और एकदम नई गाड़ी है, इसको ज्यादा से ज्यादा 1 महीना हुआ है लिए को। यहाँ पर देखना लद्दाख के अंदर जो एक्सीडेंट हुआ था उसके अंदर एसटीडी होगी इसको लगा में। फिर आप लोग को हमने एजेंसी में फोन किया, एजेंसी वाले बोले कि भाई ये पूरा पार्ट इसका चेंज होगा, और लोग मेरे को रोस्ट कर रहे हैं कि जोगिंदर की फॉर्च्यूनर पलट गई, स्टंट मार रहा था, गैंगस्टर रील शूट कर रहा था। मेरे को छोटी सी बात बताना, एक माताजी अपने बच्चों के साथ रोड क्रॉस कर रही थी, मैं फॉर्च्यूनर बैठा हुआ था अपने 3 भाइयों के साथ। मेरा टॉप 10 थिंग्स दैट नेवर हैपेंड। लद्दाख में पहाड़ी गली दिख रही, गली कैसी है, वहां पे एक माताजी रोड क्रॉस कर रही थी, रोड क्रॉस करके जा आ रही थी, वो सामने इधर नदी थी, ऊपर पहाड़ था, इधर नदी है, ऊपर पहाड़ है, रोड क्रॉस करके, ठीक है, माता जी अपने बच्चों के साथ। ये आइडिया भी किनसे लेता है कि भाई क्या कहानी बताऊं अब इसके ऊपर? नहीं सोचा यार गाड़ी तो पलट गई, अच्छा इंसान कैसे बनूं भाई, अब क्या कहानी बताऊं इंस्टाग्राम पे? माता जी पहाड़ से, देख माता जी अपने बच्चों के साथ पहाड़ से आ रही थी, नदी में रोड। 2 चीज हो सकते हैं, या तो पहाड़ से नदी में आ रही थी, या नदी तैर के एकदम ही पहाड़ के बच्चों के साथ रोड पे जा रही थी, पहाड़ पे जा रही थी। ठीक है, टॉप 10 थिंग्स दैट नेवर हैपेंड। मेरा भाई गाड़ी चला रहा था, मैं ड्राइविंग सीट की साइड वाली सीट पे था, हमने हॉर्न मारे बट वो माताजी नहीं हटी। इस रोडों पे गाड़ी कितनी स्पीड में चलती है? इतनी सी रोड होती है। पहाड़ों पे हम कितनी भी चलाते हैं, 30-40 मैक्स, 30-40 में तेज चल रही होती है। इसने हॉर्न मारे, माता जी नहीं, मैं तो नहीं हट रही, मैं तो यहीं रहूंगी आज। इसने गाड़ी फिर तो साइड में मेरे भाई ने टर्न लिया, मैंने बोला भाई सारे भाई खिड़की खोल के नीचे कूद जाओ। सारे भाई खिड़की खोल के नीचे कूद जाओ। ब्रेक है 3 ही गाड़ी गाड़ी रुक भी जाती है भाई, गाड़ी में ब्रेक ही नहीं है, गाड़ी में ब्रेक ही नहीं, बोलो पलटा दे। हम सारे भाई कूद गए, बस खाली मैं बचा था। ये तो सारे भाई कूद गए, बस खाली जोगिंदर बचा था गाड़ी में। ठीक है, इधर देख तो सही, भी देख फॉर्च्यूनर के अंदर जो गाड़ी के साथ अंदर चला गया। आप लोग का प्यार था जो आज आपका भाई आप लोग के सामने खड़ा है। और भाई एक्सीडेंट किसका नहीं होता आज के टाइम में, कभी भी दुर्घटना। एक्सीडेंट किसका नहीं होता आज के टाइम में? एक्सीडेंट किसका नहीं होता? एक्सीडेंट तो रोज होता रहता है। तेरा भी हुआ मेरे घर आते वक्त, हो गया होगा। आज के टाइम में किसका नहीं होता है ना? घटना हो सकती है, तो भाई किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मेरे लिए मैटर करती है वो माता जो प्रेग्नेंट अपने बच्चों के साथ प्रेग्नेंट हो गई, माता प्रेग्नेंट हो गई। अभी स्टोरी में प्रेग्नेंट हो गई। अभी तक वो नॉर्मल थी, मेरे को लगा बच्चा साथ लेके चल रही थी। देखो बच्चा पहले बच्चे हाथ में थे, अब वो प्रेग्नेंट हो गई। बहन के लोगों ने प्रेगनेंसी टेस्ट भी कर दिया उसका, वहीं पे माता जी जा रही थी, प्रेग्नेंट न्यूज लगाया है, ये तो प्रेग्नेंट भी है, ये तो प्रेग्नेंट, से कूदना ही पड़ेगा, ब्रेक नहीं लगेगी, ये तो प्रेग्नेंट भी है यार। अबे भाई जोगिंदर यार, अबे तो ऐसे ही तो होता है। क्या बंदा है यार तू। लड़की आगे रोड क्रॉस कर रही है, हम तो गाड़ी कुदाते हैं, और हम तो ऐसे गाड़ी कुदाते हैं। प्रेग्नेंट भी थी भाई, अभी सिर्फ बच्चे थे उसके, पर अब प्रेग्नेंट भी हो गई भाई। आई मतलब आई लव जोगिंदर फॉर द सेम रीजंस आई लव वो 3 पॉडकास्ट वाले, क्या नाम था? रियल हिट। बस यही सेम तीनों, इन दोनों को सेम रीजन से आई लव हिम। इसके बिना इंटरनेट अधूरा ही रहेगा हमेशा भाई। जोगिंदर कैन बी अ गुड स्टैंड अप कॉमेडियन। हाँ,
अगर वो बता दे लोगों को कि ये झूठी कहानी है, आयरनी है ये, वो मतलब खुद बिलीव ना अगर करे वो इसे। दिल से सच बोलता रहे ना ऐसी जैसे हाँ, तो भाई जोगिंदर यार क्या है यार, तू याद ही कर रहा। प्रेग्नेंट हो गई, बता। कूदो कूदो खुद नहीं कूदा। मैंने अपने भाई को, जो ड्राइवर था उसको भी बोला कूद, है, और मैं गाड़ी में रह गया, मैं गाड़ी में रह गया, कूदो, है। एक औरत माताजी आ रही थी, माताजी थी 2 बच्चों के साथ, माताजी प्रेग्नेंट भी हुई, पहले से बोला माताजी थी एक, मेरे को लगा बहुत ज्यादा बड़ी उम्र की होगी, क्योंकि फिर इसने स्टोरी में इम्प्रोवाइज करा, बोला इसको प्रेग्नेंट भी तो करना है, बहन चोद द एंटी जॉन जोन्स, रुक जा तू। चलो ठीक है भाई, तारू प्रताप सिंह इज द गर्ल, इफ नॉट शी फिट्स योर गेस्ट, देखेंगे भाई, बाद में देखेंगे कौन है, आई डोंट नो। चलो ठीक है भाई, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीक, मे बी नॉट, मे बी नॉट, बाय बाय, टेक केयर।